1.32 क्या कहता है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का रीजन है और उस रीजन में एक नल पॉइंट है जहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखा जा रहा है। बोल ये रहा है कि बताइए जो इसका इक्विलिब्रियम है वो हर हाल में एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसको उल्टा करते हैं। हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, पहले तो ये समझिए कि अगर मान लो ये कोई नल पॉइंट है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है और स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या ज़रूरी है जानते हो कि यहाँ पे अगर मैं लाके एक टेस्ट चार्ज अगर मैं रखूँ Q, तो इसको अगर मैं डिस्प्लेस करूँ किधर भी, अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, राइट, तो इसको छोड़ देने पर ये अपने आप से ये वापस इसी जगह पे आ जाना चाहिए, तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अगर मैं इसको इधर से यहाँ डिस्प्लेस करूँ तो इसको छोड़ देने पर ये अपने आप से वापस यहाँ आ जाना चाहिए। अगर मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस करूँ तो ये वापस नीचे आ जाना चाहिए। अगर मैं इसको नीचे डिस्प्लेस करूँ तो ये वापस ऊपर अपने जगह पे आ जाना चाहिए। इसको अगर साइड वाइज डिस्प्लेस करूँ तो ये अपने आप वापस उसी जगह पे आ जाना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, राइट। अच्छा देखिए, अगर इसको वापस आना होगा इधर से इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसी डायरेक्शन में होना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो आप जानते हैं क्या होगा कि उस पर फोर्स उधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यानी कि सिचुएशन ये है कि अगर ये नल पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसके चारों तरफ इस तरीके का होना पड़ेगा, राइट, क्लियर है, इस तरीके से होना पड़ेगा, तभी जाके स्टेबल इक्विलिब्रियम बन पाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि बताइए ज़रा, यहाँ पे कोई भी चार्ज है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बताइए, दे दिया है कि 0 है। दिमाग चलाओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अगर इसके चारों तरफ मैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर मैं गॉसियन सरफेस ले लूँ इस तरीके से, राइट, तो बताइए फ्लक्स एसोसिएट कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि आप जानते हैं फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे आप, Q∉ε0, राइट, यही होगा। और E इस जगह पे 0 है और फाई का एक और वैल्यू होता है क्या बताइए, क्लोज इंटीग्रल E.ds, ठीक है ना। तो Q इन 0 है, कोई चार्ज है नहीं। क्यों नहीं Q 0 होना पड़ेगा? क्योंकि E का मैग्नीट्यूड 0 है तो फ्लक्स कितना है, 0। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूंगा तो आप जानते हैं 1/ε0 तो 0 होगा नहीं, तो किसको 0 होना पड़ेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि हर हाल में हमारे पास Q इन जो होगा वो कितना होगा, 0। और अगर Q इन यहाँ पे 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस तरीके से रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको उस जगह पे क्या चाहिए होगा, नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा, तभी इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, अदरवाइज तो नहीं होगा, क्लियर। तो इसीलिए ये फिजिबल नहीं है ऐसा होना है, क्लियर। इसी वजह से ये जो सिचुएशन होगा वो हर हाल में कैसा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि स्टेबल की कंडीशन को जस्टिफाई कर नहीं रहा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जरूर हो सकता है, कैसे कि अगर इस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इस तरीके से जा रहा हो, यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरीके से जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे अगर E बराबर 0 है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ से अगर कोई चार्ज लेके आऊँ टेस्ट चार्ज और उसको अगर मैं डिस्प्लेस करूँगा तो ये इसी के साथ कहाँ चला जाएगा और आगे चलता चला जाएगा, और ये किस तरीके के इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि एक सिचुएशन कंसिडर करने के लिए बोला है, उसके अगेंस्ट में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। कहता है हमारे पास 2 इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है, अगर यहाँ पे प्लस Q है तो कुछ ही दूर पे एक और प्लस Q चार्ज है। तो आप जानते हैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगे, तो आप ये चीज़ बड़े अच्छे से जानते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके का होगा, राइट, 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से ऐसा ही होगा, राइट। तो इनका नल पॉइंट कहाँ पे आप जानते हैं, इन दोनों के बिल्कुल जोड़ने वाला जो लाइन होगा
उसके एग्जैक्टली सेंटर पे कौन है, नल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ जितना होगा इसके वजह से उसका अपोजिट में होगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट जीरो, राइट। तो ये हो गया E0 का सिचुएशन। अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ ला के रख दूँ, टेस्ट चार्ज को, राइट, तो इसको अगर मैं इस तरफ डिस्प्लेस करूँगा, राइट, तो ये वाला चार्ज के नज़दीक पहुँच जाने की वजह से ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर हो जाएगा, तो ये इसको वापस इधर भेज देगा। तो यहाँ तक तो ठीक है कहानी, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ ये कहानी आगे बढ़ रही है। अगर मैं इधर डिस्प्लेस करूँगा तो ये चार्ज इसको धकेल के वापस वहाँ पहुँचा देगा। तो इस डायरेक्शन में अलोंग द लाइन एक्सिस तो ठीक चल रहा है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के हिसाब से लग रहा है। लेकिन दिमाग चला, अगर मैं इसको ऊपर डिस्प्लेस किया यहाँ पे, तो इस जगह पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऊपर की तरफ है तो फोर्स भी, ये जो टेस्ट चार्जेस पे फोर्स भी कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये चार्ज और ऊपर भाग चलता चला जाएगा, राइट। सेम विद द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर मैं इसको डाउनवर्ड शिफ्ट करूंगा तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे की तरफ चल रहा है, तो इस पर फोर्स भी कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ ही लगता चला जाएगा, और ये यहाँ से दूर होता चला जाएगा ये चार्ज। क्लियर? तो ये वापस अपने आप से यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये कैसा हो गया, अनस्टेबल